हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बेटे बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखेंगे क्या है। लेट ए एंड बी सेट्स, ए और बी क्या है, सेट्स हैं। सो डैट फंक्शन जो किस सेट पे डिफाइंड है, फ्रॉम सेट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। जो फंक्शन डिफाइंड है हमारा किस सेट पे डिफाइंड है, देखो फंक्शन जो डिफाइंड है हमारा, देखेंगे ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पे डिफाइंड है। यानी कि जो हमारा पहला सेट है, फंक्शन हमेशा दो सेट पे डिफाइंड होता है ना बेटे। जो हमारा पहला सेट दे रखा है उसने ए क्रॉस बी दे रखा है और दूसरा सेट क्या दे रखा है, बी क्रॉस ए। समझ गए। यानी कि जो पहला सेट है वो हमें क्या देता है, डोमेन देता है। समझ गए। और बी दूसरा सेट क्या देता है हमें, कोडोमेन। सही है। दो सेट दे रखे हैं हमें। पहला सेट दे रखा है ए क्रॉस बी, यानी कि दूसरा सेट दे रखा है बी क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स दे रखे हैं हमें। जो दो सेट दे रखे हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जो पहला सेट दे रखा है वो ए क्रॉस बी दे रखा है, दूसरा दे रखा है बी क्रॉस ए। समझ गए। जो पहला सेट है वो हमें डोमेन देता है, दूसरा सेट हमें कोडोमेन दे रखा है। जो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फंक्शन हमें डिफाइंड है। अब एक बात और सुन लेंगे बेटे, ए क्रॉस बी में यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में, यानी कि ए क्रॉस बी ले लो या बी क्रॉस ए ले लो, यानी कि दोनों ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है ना। बट ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए है। इसमें एलिमेंट कैसे आते हैं, इसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं। आपको पता ही है। सही है। मैं ये बात तो आप फर्स्ट ईयर से ही जानते हैं कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं। समझ गए। अब हमें फंक्शन कैसे दे रखे, देखो फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, एफ ए बी इक्वल टू बी ए। देखो क्या है, इसको समझेंगे। उसने ये कहा है अगर हम ए क्रॉस बी यानी कि डोमेन में से कोई ए बी ऑर्डर पेयर लेते हैं, सही है, डोमेन में से अगर ए बी ऑर्डर पेयर लेते हैं तो उसकी इमेज हमें क्या मिलती है, बी ए, यानी कि इस ऑर्डर पेयर की उल्टी मिलती है। समझ गए ना। अगर हम डोमेन में से ए बी ऑर्डर पेयर लेते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे ना। अगर हम डोमेन में से ए बी ऑर्डर पेयर लेते हैं, मान लो डोमेन में से ये वाला एलिमेंट लेते हैं, डोमेन में से ये एलिमेंट लेते हैं, ए बी एलिमेंट लेते हैं। कहने का मतलब है डोमेन में से ये ऑर्डर पेयर लेते हैं, ए बी ऑर्डर पेयर लेते हैं, तो उसकी इमेज हमें क्या मिलेगी, इसकी उल्टी बी ए मिलेगी। किसमें, कोडोमेन में। सही है। कोडोमेन में इसकी ए बी अगर हम ऑर्डर पेयर लेते हैं, ए बी अगर ऑर्डर पेयर लेते हैं तो उसकी हमेशा कैसी इमेज मिलती है कोडोमेन में, उसकी उल्टी बी ए। समझ गए ना। अब देखेंगे बेटे हमें इसको क्या दिखाना है, बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाना है। हमें ये दिखाना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है हमें। समझ गए। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। समझ गए। अब देखेंगे बेटे, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। सही, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इसके लिए। देखेंगे दो सेट दे रखे हैं। मान लो ए सेट में मैं कुछ एलिमेंट मान लेता हूं। मैंने मान लिया 1 2 एलिमेंट है। दूसरा सेट बी दे रखा है। मैंने ये अपनी तरफ से मान रहा हूं, हम एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। और बी सेट के एलिमेंट मैंने 3 4 मान लिए। सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी के एलिमेंट निकालूंगा कि ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सही है। क्योंकि हमें पहला सेट ए क्रॉस बी दे रखा है ना उसने, तो मैं ए क्रॉस बी के एलिमेंट निकालने जा रहा हूं कि क्या क्या आएंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स करने जा रहा हूं। आपको बताइए कैसे होती है। 1 3 1 4 ऐसे तो आएंगे, 2 3 2 4। सही है। मुझे ए क्रॉस बी के एलिमेंट मिल गए। सही है। अब जो फंक्शन डिफाइंड है मेरा, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए डिफाइंड है ना। अब बी क्रॉस ए भी निकालूंगा। सही है। तो मुझे क्या मिल गया, ये मुझे डोमेन का सेट मिल गया। डोमेन का ही तो मिल गया ये मुझे डोमेन का सेट मिल गया। सही है। अब कोडोमेन का इससे मिलेगा ना, कोडोमेन बी क्रॉस ए से मिलेगा ना, यानी कि अब बी क्रॉस ए निकालने जा रहा हूं मैं। बी मैंने यहां लिख दिया 3 4, ए लिख दिया मैंने 1 2। सही है। अब मैं बी क्रॉस ए निकालने जा रहा हूं बेटे, ध्यान से देखें। बी क्रॉस ए 3 1, सही है, 3 1 3 2, इसमें ये ऑर्डर पेयर आएंगे 4 1 4 2। सही है। देखो मुझे ए क्रॉस बी यानी कि डोमेन का सेट भी मिल गया और बी क्रॉस ए का भी सेट मिल गया, क्या, कोडोमेन का। सही है। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो दोनों सेट यहां बना रहा हूं मैं। ये मेरा ए क्रॉस बी का सेट हो गया बेटे, ध्यान से देखना।
ये बी क्रॉस ए का जैसे उसने दिया है, मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लेके तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं देखो 1 3 आ रहे हैं, 1 4 आ रहा है, सही है। ए क्रॉस बी है, दूसरा सेट का है बी क्रॉस ए का, समझ लेंगे ध्यान से। 1 3 है, 1 4 है, 2 3 है, इसके एलिमेंट देखेंगे 2 4 है। उसी तरह बी क्रॉस ए के कौन कौन से एलिमेंट है देखेंगे बेटे, 3 1 है, 3 2 है बेटे, 4 1 है, 4 2 है। अब हमें फंक्शन किस तरीके से उसने डिफाइन कर रखा है, फंक्शन वो कह रहा है कि अगर हम डोमेन में से ए बी लेते हैं, ए बी ऑर्डर पेयर लेते हैं तो उसकी इमेज हमें बी ए मिलती है, उसकी उल्टी मिलती है, समझ गया ना। अगर हम डोमेन में से 1 3 लेंगे तो उसकी इमेज मुझे क्या मिलेगी, 3 1 मिलेगी, समझ गए। ऐसी 1 4 लूंगा तो उसकी इमेज क्या मिलेगी, मुझे 4 1 मिलेगी। 2 3 लूंगा तो उसकी इमेज क्या मिलेगी, मुझे 3 2 मिलेगी। 2 4 लूंगा तो उसकी इमेज मुझे 4 2 मिलेगी। ये कहा है उसने, सही है। तो बेटे देखेंगे 1 1 है, ये 1 1 है या नहीं है, देखो ये 1 1 तो है ही, क्योंकि जितने भी ए क्रॉस बी, जितने भी डोमेन में एलिमेंट है सबकी एक और अलग अलग इमेज मिल रही है, किसके साथ, कोडोमेन के साथ। कोडोमेन यानी कि बी क्रॉस ए के सेट के साथ, इसलिए 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू में कोडोमेन के एलिमेंट को देखते हैं, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, सबकी बी क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट है, बी क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट है सबकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, किसके साथ, डोमेन के एलिमेंट के साथ। देखो सबकी प्री इमेज है, कोई भी खाली नहीं है, यानी कि 1 1 ऑन टू है, सही है। ये मैंने आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है, सही है। फिलहाल तो मैंने ये एलिमेंट अपनी तरफ से मान लिए थे 1 2 3 4। अब देखो मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझ गए। मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करी कि आपकी समझ में आ नहीं पा रहा होगा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी किस सेट की बात कर रहा है, वो बी क्रॉस ए। यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल समझाने के बाद, समझ गए। अब देखो मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं हम, देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे 1 1 प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। 1 1 में हम 2 एलिमेंट मान लेते हैं, जो डोमेन से लेते हैं, फर्स्ट सेट से लेते हैं ना, तो 2 एलिमेंट, तो इसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। देखो एक एलिमेंट तो मैंने ए बी ले लिया, सही, दूसरा मैंने ले लिया सी डी। 2 एलिमेंट लेते हैं ना, तो इसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। देखो एक एलिमेंट ए बी ले लिया, दूसरा एलिमेंट मैंने सी डी ले लिया, समझ गए। इसको बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि फर्स्ट सेट को, यानी कि डोमेन को। अब क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसकी इमेज इक्वल होगी, ये मान के चलते हैं ना, लेट एफ ए बी इसकी इमेज और एफ सी डी इसकी इमेज क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी, सही है। और हमें फंक्शन क्या दे रखा है, उसने कहा है कि एफ ए बी हमें क्या देता है, बी ए देता है, इसका उल्टा एलिमेंट देता है, सही है। ए बी की इमेज हमें क्या मिलती है, बी ए मिलती है, इसकी उल्टा ऑर्डर पेयर, तो ए बी तो बी ए आ जाएगा मेरा, आएगा नहीं आएगा, समझ गए। और सी डी क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा, समझ गए। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो गए। 2 ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल हो गए तो बेटे उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, सही है। अगर 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, ये और ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि बी डी के इक्वल हो जाएगा, समझ गए, और ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, समझ गए ना यहां से। अब देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं ए बी इक्वल टू, ए बी के बदले ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी के बदले क्या लिख सकता हूं, ए के बदले क्या लिख सकता हूं बेटे, सी, और बी के बदले क्या लिख सकता हूं, डी। समझ गए, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना, ए सी के इक्वल है तो ए के बदले मैंने सी लिख दिया, समझ गए। और बी के बदले क्या लिख सकता हूं, यहाँ बी किसके इक्वल है बेटे, डी के, तो ए बी इक्वल टू सी डी आ गया ना। देखो मैं इमेज इक्वल लेके चला था दोनों की, और वो एलिमेंट भी इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया, सही है। सो इट इज 1 1। अब ऑन टू के लिए देखेंगे। देखो ऑन टू के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि सबकी प्री इमेज मिल रही है मुझे, समझ गए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सुन लेंगे ध्यान से। मैं लिखूंगा यहां फॉर एवरी बी ए, सही है, बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में, कहने का मतलब है बी क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, जो बी है, जो बी ए ऑर्डर पेयर है ना, बी ए के बी क्रॉस ए सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि बी क्रॉस ए में, बी क्रॉस ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी ए, सही है।
यानी कि बी ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी कि बी क्रॉस ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, बी ए ये ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे। इन सब की क्या बनेगी? इन सब की यानी कि ये किसको कोडोमेन की सेट है, कोडोमेन की सेट, ये कोडोमेन का सेट है। बी क्रॉस से कोडोमेन का ही तो सेट है। अब इन सब की क्या होगी? सबके पास होगी हैव सम प्री इमेज, सबकी प्री इमेज होगी। सही है, यानी कि कोडोमेन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबकी प्री इमेज होगी किसमें? इन हैव सम प्री इमेज बी ए, सबकी प्री इमेज क्या होगी? ए बी, सॉरी, सबकी प्री इमेज ए बी होगी। समझ के? कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं बी ए, सबकी प्री इमेज क्या होगी? ए बी होगी, नहीं होगी? इसकी उल्टी होगी, नहीं होगी? सबकी प्री इमेज ए बी होगी। सही, किस सेट में? ए क्रॉस बी में। समझिए, ए क्रॉस बी का है? डोमेन का सेट है। अंडर द फंक्शन, किस फंक्शन के लिए? अंडर द फंक्शन, क्या फंक्शन दे रखा है हमें? ए बी इक्वल टू बी ए। देखो मैं एक बार और समझा दूं, बी क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, यानी कि कोडोमेन में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे सबकी प्री इमेज मिलेगी हमें। क्या प्री इमेज मिलेगी? ए बी प्री इमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी? सबकी जितने भी बी क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबकी प्री इमेज मिलेगी मुझे। क्या मिलेगी? इसकी उल्टी मिलेगी। जैसे 3 1 की 1 3 मिलेगी, 3 2 की क्या मिलेगी? 2 3 लेके मिलेगी। वही लिख रखा है मैंने, हैव सम प्री इमेज ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। डोमेन में जितने भी कोडोमेन में ऑर्डर पेयर है सबकी प्री इमेज मिलेगी मुझे डोमेन में। क्या मिलेगी? ए बी, इसकी उल्टी मिलेगी। किस फंक्शन के लिए? इस फंक्शन के लिए। सो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। सही है, सबके लिए मिलेगी। क्यों मिलेगी बेटे? इसलिए मिलेगी बेटे क्योंकि हमें ये सेट क्या दे रखा है? ये ए क्रॉस बी दे रखा है और ये बी क्रॉस ए दे रखा है। ऑब्वियसली बात है, इसमें जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे यहां उसके उल्टे तो आने ही आने हैं। आएंगे नहीं आएंगे? क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सेट है और ये किसका सेट है? बी क्रॉस ए का। यहां जो भी ऑर्डर पेयर आएगा और इस सेट में जो भी ऑर्डर पेयर आएगा इसका उल्टा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सेट है और ये बी क्रॉस ए का सेट है। इसलिए सबकी कोई ना कोई मुझे ये जो बी क्रॉस है ये किसी ना किसी की इमेज जरूर होंगे, यानी कि कोई भी खाली नहीं होंगे। समझ गए ना? सो फंक्शन इज ऑन टू। थैंक यू।